घना जंगल था। उस जंगल में छोटू तोता रहा करती थी। छोटू तोता को अपने 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। तोता के दोनों बच्चे असहाय थे और वो रोते हुए बोले, लगता है माँ रास्ता भटक गई। माँ तुम कहाँ चली गई माँ? यूं वो दोनों मासूम बच्चे रोए जा रहे थे। वे दोनों वहाँ से बाहर उड़ना चाहते थे, पर उन दोनों के अभी पंख नहीं निकल आए थे, इसलिए वो उड़ नहीं पाए। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। कुछ दिनों के बाद उनके पास लूसी कबूतर और टोनी गौरैया आए। बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी माँ कहाँ गई? आज सुबह नहीं, माँ कल सुबह चली गई थी, अभी तक नहीं लौटी। यूं वो रोए जा रहे थे। ये क्या, कल सुबह तो तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी। हाँ, वो कल ही तो हमसे बात करने आई थी। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना जाने वो क्यों नहीं लौटी। इस तरह वे बातें कर रहे थे। माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? उस पर धीरज देते हुए कहा, माँ को कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसका पता लगाते हैं। तुमने कुछ खाया? जवाब में उन्होंने जब ना कहा तो उनके खाने के लिए कुछ दाने दिए गए। छोटू के नन्हे बच्चों ने दाना खाया और कुछ देर के लिए आराम करने लगे। लूसी और टोनी छोटू तोता की तलाश में बाहर निकले। यूं जब वो उसे ढूंढ रहे थे, कहीं उन्हें छोटू तोता दिखाई दी। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों का भार नहीं उठा सकती। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मैं अब बच्चों की जिम्मेदारी अकेली नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उन्हें छोड़ आई हूँ। एक माँ के स्थान पर रहकर तुम ऐसा करोगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुख हो या दुख, हम हमारे बच्चों को भला कैसे छोड़ सकते हैं? तोता को बहुत गुस्सा आया। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर तोता वहाँ से उड़ चली। टोनी और लूसी बात कर रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसके बच्चों का क्या होगा? ये सोचकर दोनों उदास हुए और वहाँ से उड़ चले। उस दिन से टोनी और लूसी छोटू के बच्चों को आहार पहुँचाया करते। कभी कभी उन्हें आहार नहीं मिलता, फिर भी वो भूखे पेट सो जाया करते। एक दिन वो बहुत भूखे थे, तभी चीचू कौवा वहाँ पर एक रोटी लेकर आई। क्योंकि दोनों बहुत भूखे थे। ये रोटी मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे दे दो। यूं दोनों भूख के मारे रोटी को छीनने लगते हैं। उन्हें यूं लड़ता हुआ देख चीचू कौवे ने कहा, बच्चों तुम इस तरह मत लड़ो, मैं इस रोटी को समान भाग में बांट कर देती हूँ, और ये बस भी ना हो तो मैं और लेकर आऊंगी। ये कहकर जैसे ही कौवा उस रोटी को 2 भाग में काटने वाली थी, इतने में चील आकर उस रोटी को लेकर उड़ गई। ये देखकर कौवा चौंक गई। वो दोनों बच्चे भी बहुत उदास हुए। इस चील को तो थोड़ी भी दया नहीं, मुंह का निवाला भी छीन ले गई। यूं गुस्से से चील की ओर देखते हुए कहने लगी। उन नन्हों को धीरज देकर बोली, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और लेकर आती हूँ। ये कहकर कौवा एक और रोटी लेकर वहाँ पर आई, पर इतने में फिर से चील आई और रोटी छीन कर ले गई। इस पर कौवा ने गुस्से से कहा, अरे ओ चील, तुम में थोड़ी भी अकल है, बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर ले गई। ये तुम क्या कह रही हो? अकल है तभी तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और उनसे रोटी छीन ली। अब ये तुम तय करो कि तुम्हें आहार चाहिए या इन मासूमों की जान। समझी मैंने क्या कहा? चील के ऐसा कहने पर कौवा कुछ न कह पाई। चील जोर जोर से हंसती हुई वहाँ से चली गई। उसी समय लूसी कबूतर और टोनी गौरैया भी वहाँ पर आए। दोस्त, मैंने नहीं सोचा था कि इन नन्हों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। इन्हें छोड़कर इनकी माँ तो चली गई, पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। हम जब भी बन पड़ता है इनकी भूख मिटाते हैं। इस चील के डर से हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चों को कोई अपाय न हो, इसलिए घोंसले के पास ही रह रहे हैं। ऐसे वो दुखी होकर कहने लगी, दोस्त अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं? ये दोनों हमारे बच्चों के साथ अच्छे से रह लेंगे।
भला हमें दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारे पति नहीं है ना, तो तुम इन्हें ले जा सकती हो, पर हमारे पति इन दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को नहीं ले जा पाए। तुम इन्हें ले जाओ और पुण्य कमाओ। कौवा ने उनकी बात मानी और उन दोनों पंछियों को लेकर अपने घोंसले पर पहुंची। कुछ दिनों बाद छोटू तोता कौवा के पास आई। अब क्यों आई हो दोस्त? तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं या मर गए, ये देखने आई हो क्या? मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे बच्चों से दूर होने के लिए मेरे पास एक वजह है। कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। ऐसी क्या वजह है दोस्त, बोलो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे खून की उल्टियाँ हो रही है। मैं अपना इलाज कराने चील के पास गई थी। चील ने मेरा इलाज किया और कहा कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। बच्चों को अगर मुझसे ज्यादा लगाव हो जाता तो वो मुझसे दूर नहीं रह पाते, इसीलिए उन दोनों को मुझसे नफरत हो, इसलिए मैं छोड़कर चली गई। दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चों को मेरी असलियत ना पता चले, इसलिए मैं दूर रह रही हूँ। टोनी और गौरैया से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे बच्चों से मेरी बुराई करते रहे। वैसे भी उनके बताने या ना बताने पर भी मेरे बच्चों ने ये जान लिया कि मैं एक कठोर माँ हूँ। मैं भी यही चाहती थी। यूं दुखी होकर वो रोते हुए कहने लगी, दुखी मत हो दोस्त, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ इसका मुझे बहुत खेद है, पर सच ये है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत नहीं करते। वे दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम गलत सोच रही हो। तोतो के बच्चों ने उनकी बातें सुन ली। माँ, तुम हमेशा हमारी माँ ही रहोगी ना? हमने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, हमें छोड़ के मत जाओ माँ। ये कहते हुए दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। माँ की भी आंखें भर आई। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। माँ का हृदय गदगद हो उठा। उसने वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। माँ के जाने पर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे।